नमस्कार, द फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी दर्शकों को मैं बता देता हूँ, हम लोग अभी हैं ढूंढ लोद में और ढूंढ लोद की एक पूरी सीरीज़ बहुत सारे पार्ट्स में आप लोगों तक द फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल पे आएगी। और हम जिस फेस के साथ इस फ्रेम में जो फेस है उनसे जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन और ये लोकेशन के बारे में प्लीज़ बताएं। मेरा नाम है मालिका सिंह डुनलोड। जी। आई एम अ फाउंडर ऑफ बाइसाज एडवेंचर्स। हम्म। आई एम राघवेंद्र सिंह डुनलोड, फॉन्डली नोन एज बॉनी बनास डॉटर। जी 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 जी। ओके, तो अभी यहाँ पे अब जो स्टेबल्स हमारे हैं जी, वो लोकेशन क्या है ये हमारा डुनलोड गांव में है लोकेशन। हम्म डुनलोड फोर्ट से सिर्फ 10 मिनट्स बाय कार। हम्म। वी आर वेरी क्लोज बाय टू द फोर्ट। ओके, तो आपके बारे में थोड़ा बताएं, आपकी जर्नी कैसी है? मतलब बचपन से आप, वैसे तो आपने घोड़े देखे ही हैं, जी। बट पर्सनली आपकी जर्नी कैसी है हॉर्सेस में, थोड़ा सा बताएं आप। मैं कहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन से घोड़ों के अराउंड बड़ी हुई हूँ। पहले मेरे फादर ने घोड़े रखे थे। हमारे जयपुर में हमारा एंसेस्ट्रल होम है डुनलोड हाउस, तो वहाँ पे थे। एंड मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई है, क्योंकि जब हम अपनी विंडो से बाहर देखते थे तो घोड़े हमारे गार्डन में घूम रहे होते थे। Very nice. मुझे अभी भी याद है। और मैं राइडिंग की हमेशा से शौकीन रही हूँ। बट मेनली जब हम मेयो कॉलेज में मैं गई तो वहाँ राइडिंग काफ़ी सीरियसली करी। और प्राइज गिविंग फंक्शंस और शो जंपिंग और काफ़ी चीज़ें हमने करी। एंड उसके बाद थोड़ा बीच में ब्रेक था जब हम कॉलेज गए। सिंस 2015 मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा मतलब मोड़ आया मेरी लाइफ में, और एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि उस समय मैं घुड़सवारी और मतलब जो हॉर्स सफारीज मेरे फादर करते हैं उसमें बहुत सीरियसली जुड़ गई थी। जो मेरी पहली सफारी थी टू नाउ, अब मतलब अनगिनत हो चुके हैं, बट वो एक बहुत बड़ा चेंज था मेरी ज़िंदगी में। और 2019 में मैंने बाइसा एडवेंचर्स शुरू किया। और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी ये मारवाड़ी घोड़े, क्योंकि जब मैंने इतनी सारी सफारीज मेरे फादर के साथ करी और मुझे पता चला कि मतलब कि मुझे कितना ये पसंद आता है, तो मैं चाहती थी कि हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस करें। और उसमें मारवाड़ी घोड़ों की जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी पर्सनल वर्ल्ड है, वो मैं चाहती थी कि हम नॉन एक्वेस्ट्रियन लोगों के साथ भी ओपन करें। ओके ओके ओके, so you have completed your studies from Mayo College? Yes, my grandfather is from Mayo College. My father is from Mayo. Oh. And when the girls' school opened, so of course, you know, Yeah, my third sister and generation. myself, we Ah. went to Mayo. So a lot of our family is from Mayo. The family school? Yes, it's a family school. Actually, हमारे राजपूत घराने में हाँ जी। all over Rajasthan, we mostly all the people, royal families, they end up going to Mayo College. राइट राइट राइट। तो वहाँ पे आपने, जब आपने जैसे फरमाया कि आप राइडिंग वहाँ पे करते थे, आपने वहाँ पे बहुत राइडिंग की है, तो वहाँ पे कौन से हॉर्सेस थे, कौन सी ब्रीड थी वहाँ पे? So वहाँ पे एक्चुअली मारवाड़ी घोड़े नहीं थे। आई वॉज वेरी यूज टू द मारवाड़ी हॉर्सेस, बिकॉज हम लोग जयपुर में हमारे घर में थे। बट मेयो कॉलेज में हम लोग बॉयज स्कूल जाते थे, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में उस समय उन लोगों ने घोड़े नहीं रखे थे। आई वॉज द 4th बैच जब मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल खुला, तो हम लोग थरोब्रेड पे राइड करते थे। और मुझे अभी भी याद है वहाँ के प्रिंसिपल RD सिंह होते थे, और मेरे को उनकी घोड़ी कोयल बड़ी पसंद थी। तो अभी भी मैं कोयल के बारे में सोचती हूँ, और हम लोग चाहते थे कि यू नो हमको कोयल मिल जाए। और वहाँ एक हमारे मिस्टर खान होते थे, उनके बारे में भी मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी अलग अलग मोड़ पे हम अलग अलग लोगों को मिले हैं थ्रू द हॉर्सेस, एंड हमें हमेशा याद रहेंगे। राइट। तो अब जैसे अचानक से आपने फिर मतलब वहाँ पे आपने थोरो ब्रीड पे की, और आपके घर में भी ऑलरेडी मारवाड़ी थे, और उसके बाद भी आपकी जर्नी मारवाड़ी के साथ है। सो व्हाट्स डिफरेंट यू फील बिटवीन द बोथ द ब्रीड्स? मैं कहना चाहूँगी कि शो जंपिंग भी मैंने करी थी। वहाँ पे एक घोड़ी थी राधा करके,
और Radha was Ablak? नहीं, it was not a Marwadi Sorry, horse. Marwadi horses. No, Okay, it wasn't okay. a Marwadi horse. But basically देखो उस समय तो देखो ये था कि हम ट्रेनिंग में थे और हम लोग सब एक साथ करते थे राइडिंग. बट जो मारवाड़ी घोड़ों के साथ मेरी अटैचमेंट है वो बहुत स्पेशल है. मुझे हमेशा लगा है कि उनके साथ जब मैं राइडिंग भी करती हूँ सो जो उनकी चाल है वो एक तो मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ. एंड मुझे इसलिए भी लगता है कि इनका जो एक नेचर है वो उससे मुझे बहुत कनेक्शन आता है क्योंकि दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव. लोग कहते हैं कि दे आर वेरी स्पिरिटेड विच आई अग्री विथ. बट देन आई वुड लाइक टू से कि मैं खुद इतनी फ्री स्पिरिटेड हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा बहुत कनेक्शन है. और मुझे घोड़ों से बहुत मतलब सीखने को मिला है. इनकी वजह से मुझे पेशेंस सीखने को मिली है. मुझे मेहनत करना सीखने को मिला है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको मतलब अगर आप एक दृढ़ निश्चय ले लें तो फिर आपको उस पर कायम रहना है. और ये इतना प्यार देते हैं, इतने सेंसिटिव हैं और एक मतलब जैसे आई वुड से दिल की कड़ी जुड़ी हुई है. I just wanted to know about the difference you feel between both the breeds and what good for you, what more good for you. अच्छा, मेरे लिए तो टू बी वेरी फ्रैंक आई एम वेरी अटैच टू द मारवाड़ी. और डिफरेंस मैं बस ये कहूँगी कि अभी भी मैं गुड़गांव में रहती हूँ और कभी कभी मैं जाती हूँ हमारे राइडिंग क्लब्स पे तो मैं मारवाड़ी घोड़ा ही पसंद करती हूँ. अगर मुझे मिल जाए तो मैं वही लेती हूँ. प्रेफरेंस वही है. और अगर मैं थरोब्रेड लूँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे राइडिंग का एक वो मज़ा नहीं आता इतना. और प्लस मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे मारवाड़ी घोड़ों पे जब हम बैठते हैं तो वो किस लेवल पे इतनी आराम से अपना कैंटर और अपना ट्रॉट और गैलप लेते हैं. स्मूथ है. वो थरोब्रेड के साथ नहीं हो सकता. वो इतनी स्मूथ नहीं फील करते. एंड प्लस मुझे अटैचमेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस लगता है. By blood we are Marwadi, so that's why we love Marwadi horses. Yes, I agree with you कि मुझे ऐसे लगता है कि मे बी बिकॉज मैंने अपने फादर को इतने क्लोजली देखा है कि वो इतने पैशनेट हैं और जो उनकी जर्नी रही है इन रिवाइविंग द मारवाड़ी ब्रीड. ऑटोमेटिकली जब मैंने मतलब इतना कुछ देखा है और इतना कुछ देखा है उनकी मेहनत जो इस लेवल पे आज हम लोग हैं Definitely. तो मारवाड़ी घोड़े के बारे में मतलब अब लोग कितना मतलब जानते हैं और इनकी कितनी बड़ी पहचान है. तो of course definitely I'm very very attached only to the Marwadi horses. No, it's true that your father are what your father is doing, it's very appreciating. और ये जो एक पर्टिकुलर रीज़न है शेखावाटी रीजन में जो बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत ही बड़े लेवल पे जो किया है वो तारीफ़ काबिल है. और साथ ही साथ अभी आप भी इस जर्नी पे हैं और आप भी काफ़ी समय से बहुत एक्टिव हैं इसमें. सो ये दैट्स गुड थिंग फॉर दिस रीजन एंड दिस बेल्ट. सो मारवाड़ी घोड़ों के बारे में और आप आगे क्या फ्यूचर में आप करना चाहते हैं या आप क्या डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं इनके लिए? तो मैं ये कहूँगी कि एज़ फार एज स्पोर्ट्स को ऑलरेडी इनने अपनी पहचान बनाई हुई है इन टेंट पेगिंग एंड एंड्योरेंस. अभी हमारा एक हाल ही में 1st to 4th चैम्पियनशिप हुआ है यहाँ पे जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स में लोगों ने भाग लिया है. बट उसमें थरोब्रेड्स भी आए थे और वार्म ब्लड्स भी आए थे. जर्नी अब यही रहेगी कि वो चीज़ हमेशा बड़ी रहे क्योंकि बहुत लोग को आइडिया ही नहीं है कि किस लेवल पे ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ मैं चाहती थी कि अपने जैसे शॉर्ट सफारीज होती हैं उसमें भी बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं बिकॉज वो लंबी सफारीज शायद कभी कभी ना कर पाएँ ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन और कुछ और. तो वो मैं चाहूँगी कि वो भी एक लेवल पे आगे बढ़े कि जब लोग आ रहे हैं तो हर आदमी को मैं चाहूँगी कि एक्सपीरियंस मिले कि हमारे मारवाड़ी घोड़ों की सफारी में कितना मतलब मज़ा आता है. और दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगी कि मैं जो हमारे विमेन का है मैं बहुत मेरा इंटरेस्ट है कि अभी मतलब लेटली मैंने देखा है कि बहुत लेडीज़ हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं घोड़ों में एंड ऑल. बट मैं चाहूँगी कि थ्रू माई वर्क जिस लेवल पे मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ बीइंग अ मदर एंड हैविंग 2 बॉयज़ माई सेल्फ यंग स्मॉल बॉयज़ आई फील कि कुछ भी पॉसिबल है. सो मेरा यही इंस्पिरेशन रहेगा कि मारवाड़ी घोड़ों के साथ हम एक जो जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं उसमें वी वुड लाइक कि सब इन्वॉल्व हुए और सफारीज का मज़ा लें, स्पोर्ट्स का मज़ा लें. अभी हमने एक बॉन्डिंग विद हॉर्सेज एक्सपीरियंस भी शुरू किया है जो नॉन इक्वेस्ट्रियंस के लिए है. तो जिसको घोड़ा चलाना नहीं भी आता है हम चाह रहे थे कि हम मारवाड़ी हॉर्स का जो हमारा वर्ल्ड है वो सबके लिए ओपन करें.
प्लस मैंने अभी एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया है, उसका नाम है अश्व योगा मेडिटेशन। सो ये सारे क्यूरेशंस मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बिकॉज मैं चाह रही थी कि लोगों को समझ आए कि किस डिफरेंट वे से आप घोड़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। that also will come on my channel too. So जैसे मैं जो भी सफारीज में जो एक्टिव हैं जो लोग, तो उन लोगों के लिए मेरा सवाल हमेशा रहता है कि जब जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं लोग हैं, जो कि जब अपने कंट्री में रहते हैं तो वो डिफरेंट ब्रीड पे काम करते हैं और उन पे राइडिंग करते हैं, तो जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे घोड़ों पर जब वो राइडिंग करते हैं, हमारा घोड़ा मारवाड़ी घोड़ा, तो उनका डिफरेंस और उनके मतलब उनके दिल में और उनके वर्ड्स में क्या डिफरेंसेस और क्या अच्छी बातें होती है मारवाड़ी घोड़े के लिए, वो बताएं थोड़ा सा। सो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इंस्पिरेशन बाइसा एडवेंचर्स का तभी हुआ जब हम लोग हॉर्स सफारीज़ पे होते थे, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न था जो गेस्ट थे। बहुत सारे मतलब मेरे को हमेशा शौक़ है कि अलग अलग लोगों से बातें करना, उनकी लाइफ के बारे में पता करना और हमारी ज़िंदगी के बारे में और हमारी लाइफ के बारे में यहाँ उनसे शेयर करना। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जो हम लोग हमारी विलेज में जब हम लोग राइडिंग करते थे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट था कि जब वो ये शेयर करते थे मेरे साथ कि वो अलग अलग जगहों पे राइडिंग कर चुके हैं, बट उनको एक बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है जब वो हमारे साथ यहाँ मारवाड़ी घोड़ों पे सफारी कर रहे थे, क्योंकि एक तो एवरी डे उनका इमोशनल कनेक्शन डीपर हो रहा था। जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया टू एवरी डे, हम यूजुअली हमारे राइडर्स को हमेशा बोलते हैं दैट दे आर फ्री टू टेल अस इफ़ दे वुड लाइक टू चेंज द हॉर्स, और अगर उनको लग रहा है कि बहुत फुर्तीला है, बट इनफैक्ट उनको एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वो कहते हैं कि नहीं, हमको ये घोड़ा अभी इतना पसंद आ रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इसको चेंज करना चाहेंगे। तो basically she's again coming in between. she's liking your she's finding it, she's inquisitive about your camera. Right. तो एक तो ये है कि मैंने एक इमोशनल लेवल पे जो अटैचमेंट देखी है वो एक बहुत ही हाई लेवल पे है। दूसरी चीज़, उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड। वो कहते हैं कि हम इतनी जगहों पे गए हैं और हमने इतनी सफारीज करी हैं, बिकॉज ये लोग एक्विस्ट्रियंस हैं जो हर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो उनको बहुत आइडिया है अलग अलग ब्रीड्स का। बट सब कहते हैं कि हमको एक बार अपनी ज़िंदगी में मारवाड़ी घोड़ों पे राइड करने का जो मज़ा है वो लेना ही था, और हम इतने खुश हैं कि हम आए, एंड स्पेशली बिकॉज पापा पाइनियर हैं इन रिवाइवल ऑफ द ब्रीड, एंड सबसे पहले उन्होंने सफारी शुरू करी है। तो जो उनका एक पैशन है वो मुझे मतलब पूरा होते हुए दिखता है। एंड एक और पर्सनल चीज़ जो मैंने लोगों के साथ देखी है कि आई हैव सीन किस लेवल पे वो अपसेट होते हैं जब वो जा रहे होते हैं, घोड़ों को पूरा हक कर रहे होते हैं, और कुछ लोग रो भी रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 7-8 दिन के बाद उनको बुरा लगता है, बॉन्डिंग बन जाती है उन लोगों की, उनको बुरा लगता है कि अब टाइम हो गया है टू से गुड बाय। एंड बहुत लोग रिपीटेडली वापस आए हैं। इनफैक्ट हमारे एक राइडर हैं जो हमारी हर राइड कर चुके हैं, तो अलग अलग हमारे जो रूट्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं हमारे मारवाड़ी घोड़ों पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ द मारवाड़ी हॉर्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पोर्ट्स में मारवाड़ी घोड़े? स्पोर्ट्स में मारवाड़ी घोड़े, like I had mentioned before, that is one of the things I would always like to support and take forward, because हमारे स्पोर्ट्स में मारवाड़ी घोड़े हर स्पोर्ट में अव्वल हैं। इनफैक्ट like I said, टेंट पेगिंग, एंड्योरेंस में इनफैक्ट मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। टेंट पेगिंग तो वैसे अभी मैंने शुरू ही किया है कि मैंने 40 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स तक कर लिया है। इनकी जो एंड्योरेंस लेवल है वो इतनी हाई है, और किस लेवल पे हमें सीखने को मिलता है एज अ राइडर व्हेन वी आर डूइंग दीज रेसेस विद देम, इट इज़ समथिंग जो मैं समझा नहीं सकती। बट अगर कोई एंड्योरेंस में पार्ट लेगा तो उनको समझ आएगा कि किस लेवल पे हमको सीखने को मिलता है इन घोड़ों से जब हम ऐसी चैम्पियनशिप्स में पार्ट लेते हैं। एंड दूसरी चीज़, मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं शो जंपिंग और ड्रेसाज मारवाड़ी घोड़ों पे करूं,
तो ये अभी मेरा आगे का प्लान है और मैं इसको 100% आगे ले जाऊंगी। ऑलरेडी कुछ लोग इसमें वर्किंग कर रहे हैं, मतलब Absolutely. वर्क कर रहे हैं मारवाड़ी घोड़ों पे, वो स्पोर्ट्स में कैसे क्या और नई नई चीज़ों में कैसे मारवाड़ी घोड़े को ला सकते हैं। तो जैसे कि कल आपके फादर साहब से मेरी बात चल रही थी और यूटिलिटी की एक बात चल रही थी कि इस घोड़े की यूटिलिटी बढ़नी बहुत ज़रूरी है, कि एक सिर्फ ब्रीडिंग का एक या फिर सिर्फ राइडिंग का एक वो सोर्स नहीं हो के बहुत सारी इसके यूजेस बढ़ने चाहिए जी। तो उसी में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो इस घोड़े के साथ होने चाहिए। तो इस घोड़े के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा, वो इस ब्रीड के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि भी एक्सपोर्ट भी ओपन है और बहुत सारी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं बट स्टिल ओपन। तो ये भी इसके लिए भी लोगों को सोचना चाहिए कि ब्रीड के लिए वो सब फॉर्मेलिटीज़ के साथ साथ इस घोड़े को रखा जाए जी। सो एक मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि नए लोगों के लिए रहेगा कि आप फॉरेनर्स के साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और विदेशी लोग जो कि इक्वेस्टेरियंस हैं और यहाँ पे आते हैं अपने एक्सपर्टीज़ के साथ Right. और इस घोड़े के साथ वो और एक नई जगह के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए वो लोग आते हैं। बट डेफिनेटली जब हम डिफरेंट रीजन्स के लोगों से या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से आपस में मिलते हैं तो उनसे कुछ हमें कुछ उनसे सीखने को मिलता है, कुछ हमसे उनको सीखने को मिलता है। तो जो आपने उनसे सीखा, बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल हॉर्स राइडर्स, तो उनसे आपने कुछ खास क्या बातें सीखी है जो कि व्यूअर्स के लिए अच्छी रहेंगी, जो बता सकें आप? मैंने उनसे एक्चुअली काफ़ी सीखा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है वो है टाइम। वो टाइम के बहुत पाबंद हैं। मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कहीं और भी जाएं, आप किसी और की सफारी पे जाएं। मैं खुद इनफैक्ट अभी एक सोलो ट्रैवल के लिए गई थी आउटसाइड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि दे आर वेरी गुड विद देयर टाइमिंग। अगर आप उनको कोई समय बताओ तो वो उससे इनफैक्ट 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने उनसे देखी है जो हमारे इंडिया में है बट अब्रॉड में, मतलब ये लोग बहुत ही एक सीरियस वे में इसको लेते हैं कि जो उनका जो कमांड होता है, उनका जो रिस्पेक्ट होता है ऑफ हाउ टू ट्रीट अ एनिमल, मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा ये देख के। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो ध्यान में रखते हैं। They are very good with वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इनफैक्ट वो कभी कभी मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो मतलब मुझे लगता है कि मारवाड़ी घोड़े को या हमें, मतलब वो हमारे माइंड में थॉट नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं, बट वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, विच आई वुड लाइक टू से इज़ नाइस बिकॉज उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज़ आई वुड लाइक टू से अच्छे राइडर्स हैं, वेरी गुड राइडर्स। एंड कुछ ऐसे राइडर्स से मैं मिली हूँ जिनसे मुझे सीखने को इतना मिला है क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज से जा चुके हैं। यू कैन से कि बहुत केयरिंग है, मतलब वो घोड़े के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो लोग मिसबिहेव करते हैं इस घोड़े के साथ, कहीं ना कहीं हरेसमेंट जो लोग करते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि घोड़े को मार के उसको सिखाना, और जैसे कि जो हार्ट बिट है, जो 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 कांटे वाली बीट्स हैं वो लगा के डांस करवाते हैं यहाँ पे, और घोड़े को वो टांगों में बहुत मार के उनको भगाते हैं, और बहुत दे आर नॉट वेरी केयर फॉर देयर हॉर्सेस। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सीखने की एक बहुत अच्छी बात है। फॉरेनर्स, विदेशी लोगों से कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली स्किल करते हैं, घोड़ों सॉफ्टली डील करते हैं। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि यूजली मैंने देखा है कि मतलब व्हेन आई सी दीज यूट्यूब चैनल्स और कभी कभी मैंने इंस्टाग्राम और ये देखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो यूजिंग द हॉर्सेस फॉर स्टैचर, फॉर शोइंग ऑफ, एंड दैट इज not the way. The point is कि it's an animal. It's an animal which is very sensitive and needs to be dealt with a lot of care. So अगर आप किसी भी लेवल पे मतलब इसको रख रहे हैं, आप इसको एक अपने इंटरेस्ट के लिए रख रहे हैं, अपने पैशन के लिए रख रहे हैं, आप इसको राइडिंग के लिए रख रहे हैं, आप इसको ब्रीडिंग के लिए रख रहे हैं, आप इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह मत देखिए। आप ये मत देखिए कि ये आपका एक स्टेटस सिंबल है। आप इसको देखिए कि इफ यू हैव गॉटन दिस हॉर्स इन योर होम, तो ये आपके लिए एक बहुत लकी सिंबल है। आप इसको भगवान की तरह रखिए। अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे आपकी ज़िंदगी आगे जाएगी। बिकॉज मेरे हिसाब से घोड़ा रखना एक बहुत सम्मान की चीज़ है। सम्मान की चीज़ है, और आप अगर उसको कहीं ना कहीं सम्मान देते हैं
तो कहीं ना आपके लिए ये बहुत एक अलग लेवल पे आपको लेके जाने वाली चीज़ भी हो Absolutely, सकती मैं है। यही कहना चाह रही थी। सो व्हाट यू फील जब आप फैमिली के अकॉर्डिंग आप घोड़ों के साथ थे, और व्हाट यू फील आफ्टर जब आप पर्सनल लेवल पे घोड़ों के साथ आए, तो दोनों में क्या डिफरेंस था, थोड़ा सा बताएं। Actually, that's a very good question. थैंक यू। Because like I said कि I was born in a family where there were horses. पर फिर मुझे ऐसे लगा धीरे धीरे कि जो जर्नी मेरी रही है उस मेरा अटैचमेंट जो घोड़ों के साथ रहा है, और जिस लेवल पे मैंने आज मैं इस पॉइंट पे हूँ मेरे घोड़ों के साथ, तो अब तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी मेरी फादर की है। तो ये फीलिंग दिल से आती है, ये फीलिंग इंडिविजुअली आती है, और ये इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपको ये करना है, ये इसलिए आती है क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, और करके भी अच्छा लगता है, और करके अच्छा लगता है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि ये मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज। ओके, जो पर्सनली आपने ये फील किया है इसमें। जी, ओके, सो वेरी नाइस। अभी बहुत सारी बातें घोड़ों को लेके हो सकती है, और घोड़े वाले जब बैठते हैं तो बहुत सारी बातें, मतलब आपका पूरा दिन निकल जाएगा, बात ही ख़त्म नहीं होगी, इतनी बातें भी हो सकती है, बट स्टिल टाइम की बहुत शॉर्टेज है। दूसरे बहुत सारे और भी हमको स्नैप यहाँ के पिक्चर्स लेने हैं, बहुत सारे स्नैप्स लेने हैं, तो उसके लिए हम डेफिनेटली आपसे अब जुड़ गए हैं, तो जुड़े रहेंगे आपसे आगे के लिए भी। तो कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नई क्यूरियोसिटी के साथ हम आपके साथ आएंगे इस बार। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया इस चैनल को। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती थी कि 2 दिन से जो हमने ये वीडियोस और शूट्स करे हैं आपके साथ, हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके जो क्वेश्चंस थे वो मुझे बहुत पसंद आए कि किस लेवल पे आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से ये क्वेश्चन है हमारे लिए बनाया, और आपका जो इंटरेस्ट था कुछ चीज़ों में, उसको देख के हमें ये पसंद आया कि आपका कितना पैशन है घोड़ों में। और मैं बस आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि डस्ट फ्रैग्रेंस बहुत सुंदर नाम है, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। हाँ जी, ये नाम जो है, मैंने जब मैं चैनल क्रिएट कर रहा था तो मैंने बहुत सारे नाम सोचे थे, और ये थैंक यू सो मच कि ये क्वेश्चन आपने मुझसे किया, क्योंकि बहुत सारे लोग तारीफ़ तो करते हैं बट वो मुझसे पूछते नहीं है कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। सो ये भी यहीं होना था, है ना। तो ये जब मैं चैनल का नाम बना रहा था, क्रिएट कर रहा था, तो बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आए थे, 4 लेग फ्रेंड्स और हमारे घोड़े, और बहुत सारी बातें दिमाग में आई थी, क्योंकि मेरा टारगेट तो था कि मैं घोड़ों को ही कवर करने के लिए चैनल बना रहा हूँ, ये घोड़ों, क्योंकि मुझे इस चैनल को बनाने से और चैनल को बड़ा करने से ज़्यादा मेरे को इस बात की क्यूरियोसिटी है, इस बात का मेरे को लालच है कि मैं जब चैनल बनाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सीखूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े देख पाऊंगा। तो यही मेरा मोटिव था तब भी, और अभी भी यही मोटिव है। लेकिन डस्ट फ्रेग्रेंस जब मैंने सोचा, तो ये सोचा कि मिट्टी से जुड़ी हुई जो बात है, जो हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई बात है, और घोड़ा, और चाहे वो गाय हो चाहे वो घोड़ा हो, तो ये कहीं ना कहीं एक डस्ट कह सकते हैं उसको, मिट्टी कह सकते हैं, उसकी खुशबू जो है, जब बारिश आती है तो जो पानी जो मिट्टी में जाता है, उसकी जो स्मेल होती है, वो उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, शब्दों में उस बात को आप कह नहीं सकते हो। तो वो एक अलग फील है। वैसे ही जो घोड़ा और मिट्टी का जो मिलके जो एक फ्रेग्रेंस है, और जो एक कनेक्शन है ना, वो मेरे अंदर भी है, और वो मेरे काम में भी कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा कि उसको लाऊं मैं। सो यही रीज़न था कि इस चैनल का नाम डस्ट फ्रेग्रेंस रहा है। और थैंक यू सो मच टू अप्रिशिएटिंग माई वर्क एंड माई चैनल्स नेम। No, thank you so much. It was lovely speaking with you. बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you so much. Thank you.